नमस्कार आदाब दोस्तों हमारे देश में चल रहे मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम के विवाद के बीच श्रीलंका से बड़ी खबर सामने आ रही है। श्रीलंका के अंदर एक बार फिर से हालात बेकाबू हो गए हैं। वहां पर बताया जा रहा है कि एक बार फिर से सड़कों के ऊपर प्रदर्शनकारी आ गए हैं, जिसके चलते कर्फ्यू लगाया गया है और हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसको लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 9 से ज्यादा लोगों की कैजुअलिटी का मामला भी सामने आया। 230 से ज्यादा लोगों को यहां पर गिरफ्तार भी किया गया है। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। कुछ वीडियो फुटेज, कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि श्रीलंका में ताजा हालात क्या है। साथ ही साथ दूसरी एक और बड़ी खबर श्रीलंका से ही सामने आ रही है। श्रीलंका में बिगड़ते हालात को लेकर के वहां पर जो अभी नए प्रधानमंत्री बनाए गए राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। इसकी जानकारी थोड़ा आगे विस्तार से आपको देंगे। साथ ही साथ जो तीसरी बड़ी खबर आ रही है वो दोस्तों आ रही है हमारे देश की मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बिहार की सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोरोना में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से जो है गंगा किनारे कोरोना से मरने वालों की लाशें बह रही थी। उस मामले पर अब एक संस्था ने बीजेपी से जवाब मांगा है और रिपोर्ट मांगी है, और इस रिपोर्ट पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों, श्रीलंका आज अपनी आजादी के आजादी के बाद सबसे बदतर हालात का सामना कर रहा है। श्रीलंका में ऐसे हालात कभी नहीं बने जो आज बन रहे हैं। श्रीलंका में भारी बिजली कटौती और जो खाने पीने की चीजें हैं उसके दाम में भारी बढ़ोतरी, उसी के साथ साथ लोगों के पास पैसे खत्म होना, ऐसी कई समस्याएं लगातार श्रीलंका के लोगों को सड़क पर लाने के लिए मजबूर कर रही हैं। लेकिन इस बीच श्रीलंका में एक बार फिर से हालात बेकाबू हो गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं खबर, आप देख सकते हैं। श्रीलंका में बढ़ते जो है राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच सरकार ने राष्ट्रव्यापी जो है कर्फ्यू लागू कर दिया है। राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू सोमवार 8 बजे से लेकर के मंगलवार सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। राष्ट्रपति के मीडिया डिवीजन ने इसकी जानकारी दी है। आजादी के बाद से जो है श्रीलंका आज सबसे बुरे दौर से दोस्तों गुजर रहा है। आज जिस तरह से श्रीलंका के हालात बने हुए हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि अगर हमारे देश की सरकारें अपनी नीतियों को ठीक नहीं करती हैं तो देश की जनता को कैसे उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन क्या है, आज अगर सरकारों से इस पर सवाल पूछ लिया जाए तो सीधे आपको एंटी नेशनल करार दे दिया जाता है। आपको बता दें कि श्रीलंका के अंदर खाने पीने की चीजें, ईंधन की कमी, आर्थिक संकट और ऐसे कई मामले हैं जिन पर लगातार जनता के अंदर गुस्सा है। और राजपक्षे जो वहां के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा तक दे दिया है और वो कोलंबो छोड़ करके भाग चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनसे भी हालात नहीं संभल रहे हैं। ताजा जो अपडेट आ रही वो ये है दोस्तों कि श्रीलंका को आर्थिक संकट से उबारने के लिए अब श्रीलंका के जो नए राष्ट्रपति बने हैं विक्रमसिंघे, उन्होंने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मैं आपको यह भी खबर दिखाना चाहता हूं, आप इस खबर को देखिए। जानकारी के मुताबिक अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए पीएम जो नए बने विक्रमसिंघे ने अब एयरलाइंस का निजीकरण शुरू कर दिया है। जिस तरह से हमारे देश में एयर इंडिया का निजीकरण हो गया है, एलआईसी का निजीकरण हो गया है, उसके साथ साथ जो आप लोगों ने देखा होगा कई और कंपनियां हैं जो निजीकरण के भेंट चढ़ रही हैं। इसी तरह से श्रीलंका के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, वो बताया जा रहा है कि अब एयरलाइंस की कंपनी के साथ साथ कई बड़ी कंपनियों के निजीकरण का उन्होंने ऐलान कर दिया है। आप देखिए, पीएम विक्रमसिंघे ने कहा कि हमने 2022 के लिए प्रस्तावित विकास बजट के लिए एक नया वैकल्पिक बजट पेश करने की योजना बनाई है। इसे रियायती बजट के रूप में पेश करने का इरादा है। श्रीलंका पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने देश को ठप हो चुकी अर्थव्यवस्था को मारने के लिए सोमवार को कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें यह फैसला भी है कि श्रीलंका की जो एयरलाइन कंपनी है उसको अब निजी हाथों में सौंपा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे देश में आज निजीकरण चल रहा है, उसी रास्ते अब श्रीलंका भी अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, लोगों को आर्थिक संकट से निकालने के लिए यह बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वैसे देखना है कि इस कदम के बाद श्रीलंका को
कितनी राहत मिलती है। वैसे हमारे देश की मोदी सरकार ने भी अरबों रुपए श्रीलंका के पास भेज दिए हैं और बहुत सारी जगहों से श्रीलंका को मदद मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी श्रीलंका के अंदर हालात ठीक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। श्रीलंका के अंदर लगातार हालात खराब होते जा रहे हैं और इसका नतीजा यह है सरकार की गलत नीतियां, चीन से भारी कर्ज लेना, ऐसी कई चीजें हैं। और आप लोगों ने देखा भी होगा श्रीलंका में बुर्के पर बैन, हिजाब पर बैन, अजान पर बैन, मुसलमानों पर बैन, ऐसा बैन वैसा बैन, ना जाने कितने बैन्स लगा दिए गए थे। इन सारी चीजों पर जो राजपक्षे वहां की सरकार थी, पहली जो प्रधानमंत्री थे, वो काम कर रहे थे इन मुद्दों पर, ना कि बेरोजगारी, महंगाई और देश की जनता को आर्थिक संकट से कैसे निकाले, उस पर कोई काम नहीं हो रहा था, जिसका नतीजा आज श्रीलंका की जनता भुगत रही है। वैसे आज हमारे देश में भी वही हो रहा है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों यहां पर आ रही है, देश में कोरोना की कई लहरें आई और इन लहरों में हमारे देश की लाखों लोगों की आबादी नदी की लहर में चली गई। और आप लोगों ने देखा भी होगा गंगा किनारे किस तरह से बिहार, उत्तर प्रदेश से लाशें जो है पहुंची और उन लाशों का कैसा हाल था, किस तरह से गंगा के किनारे लोगों को आत्मदाह के लिए जगह तक नहीं मिल पाई। इस वजह से लोगों ने जो है वहां पर अपनों को सिर्फ गंगा में बहा दिया था। लेकिन दोस्तों इसको लेकर के जो ताजा खबर आ रही है वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, मोदी सरकार और बिहार की जेडीयू सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान गंगा नदी में लाशें तैरती दिखी थी, जिसके चलते सरकार की काफी आलोचना हुई थी। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों से कोविड-19 महामारी शुरू होने से पहले से लेकर के इस साल 31 मार्च तक गंगा नदी में तैरते दिखे मानव शवों और नदी किनारे दफनाई गई लाशों की संख्या के बारे में जानकारी मांगी है। जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की पीठ ने क्रमशः अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह और अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश बिहार सरकार को इस मुद्दे पर तथ्यात्मक सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बिहार की एनडीए सरकार क्या कहती है आकर के। कितनी लाशें बह गई, क्या इसका कोई डेटा सरकार के पास है या सरकार ने इसका डेटा रखने की कोशिश की? क्या सरकार ने इसके सर्वे कराने की कोशिश की? जिस तरह से आज अलग अलग जगहों का सर्वे चल रहा है, काश लोगों की जिंदगियों का भी सर्वे हो कि कितने लोग हमारे देश से चले गए, इस दुनिया से चले गए कोरोना में, बेकार हॉस्पिटल फैसिलिटी की वजह से। खैर देखना है कि अब बताया जा रहा है कि एक संस्था है, अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले पर जवाब मांगा है, रिपोर्ट सौंपने को कहा है। देखना है क्या होगा। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।